पुणे से भी खबर है कि वहां की ऑटो फैक्ट्रियों में महीने में कुछ दिनों के लिए उत्पादन नहीं हो रहा है। इसे इंडस्ट्री की भाषा में ब्लॉक कहते हैं। कहीं 4 दिन का ब्लॉक है, कहीं 15 दिन का ब्लॉक है देश के अलग अलग हिस्सों में। अगर ये ऐसा है तो उतने दिनों की सैलरी नहीं मिलेगी, मजदूरी नहीं मिलेगी, आप समझिए। यही हाल आपने चेन्नई में देखा और झारखंड में भी। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल एसोसिएशन फाडा का कहना है कि ऑटो सेक्टर में 25 लाख से ज्यादा लोग सीधे काम करते हैं और 25 लाख लोग किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। यानी 50 लाख लोगों से जुड़े इस सेक्टर की हालत इस वक्त खराब है। बताया जा रहा है कि ऑटो सेक्टर में 2 से 3 लाख लोगों की नौकरी चली गई है, जा चुकी है, और जो ठेके पर काम करते हैं उनका तो कोई हिसाब नहीं, उनकी संख्या नहीं। 217 से अधिक शोरूम देश भर में बंद हो चुके हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर की एक संस्था है सियाम, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, यानी जो ऑटो सेक्टर की कंपनियां हैं उनका संगठन है सियाम। तो सियाम का कहना है कि सिर्फ जून के महीने में 24% गाड़ियां कम बिकी हैं। इसके पहले के महीनों में भी उत्पादन और बिक्री में गिरावट आती जा रही थी, इसकी खबरें छप रही थी। कारों के साथ दुपहिया वाहनों की बिक्री भी घटी है। सुशील महापात्रा ने गुरुग्राम और फरीदाबाद जाकर देखा कि ट्रकर्स हों या मजदूर हों या फैक्ट्री हो जहां पर काफी चहल पहल हुआ करती थी, अब क्या हालत है। फरीदाबाद मथुरा रोड के बीच गाड़ियों की ऐसे कई शोरूम देखने को मिल जाएंगे। बाहर से चमचमाते दिख रहे हैं ये शोरूम मंदी के दबाव में अंदर से खोखले हो चुके हैं। गाड़ियां तो खड़ी हैं लेकिन खरीदार नहीं दिख रहे हैं। फरीदाबाद में महिंद्रा एंड महिंद्रा का शोरूम, यहां आपको छोटी से लेकर बड़ी तक हर तरह की गाड़ियां दिख जाएंगी, लेकिन ये गाड़ियां सड़कों पर कब दौड़ेंगी पता नहीं। मंदी से गाड़ियों की बिक्री थम सी गई है, ना तो ग्राहक आ रहे हैं ना ही उनके फोन। जब शोरूम में गाड़ियां नहीं बिकेंगी तो सर्विस सेंटर में लगे लोगों को काम कहां से मिलेगा। मंदी से ऑटो सेक्टर में ऐसी हजारों नौकरियां रोज जा रही है। सर, ये जो सुनने को मिल रहा है कि पिछले 3 महीने में ऑटो सेक्टर में जो सेल है काफ़ी कम हो गई है, कितना सच्चाई है उसमें? ये बिल्कुल फैक्ट है। आप मतलब अगर आप महिंद्रा में खड़े हैं और महिंद्रा में देख रहे हैं तो आप बाकी जगह भी अगर न्यूज़ देखेंगे तो एवरीवेयर दिस इम्पैक्ट इज़ देयर। मतलब मारुति में देख लीजिए, अगर ओवरऑल फिगर्स देखेंगे मंथ ऑन मंथ तो 39% तो मारुति ही डाउन है लास्ट मंथ, और होंडा डाउन है, टाटा भी डाउन है। महिंद्रा में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन हाँ 15% तो डाउन महिंद्रा भी है। 15%? हाँ जी। तो ये क्या एक महीने की बात आप कर रहे हैं? ये मैं पिछले महीने की बात कर रहा हूँ। उससे पीछे भी अगर आप फिगर्स उठाएंगे तो मंथ ऑन मंथ ड्रॉप तो आ ही रहा है। जॉब कट की बात आपने भी पढ़ रहे थे कि ओवरऑल आप देखेंगे कि काफ़ी लोगों की नौकरी भी गई है इसकी वजह से। गुलाटी साहब भी कह रहे थे 2 लाख से ज़्यादा नौकरियाँ भी गई है। बिल्कुल नौकरियां गई हैं। अगर शोरूम बंद होंगे तो नौकरियां जाएंगी। अगर हम अभी हमारे आसपास ही देखते हैं तो फोर्ड का एक शोरूम वीगो फोर्ड था, अच्छा, वो बंद हो गया। और उसके अलावा अगर आप मथुरा रोड पे ही आएंगे तो 3 डिलाइट होंडा है, वो बंद हुआ है। फिर एक रिद्धि फोर्ड था, वो भी बंद हुआ है। तो शोरूम तो बंद हो ही रहे हैं, और शोरूम बंद होंगे तो ऑब्वियसली उसके साथ जितने लोग काम करते हैं उन लोगों की नौकरियां भी जाएंगी। ऐसा कोई स्थिति आपके ऊपर भी आया है कि एम्प्लॉय को आपको भी? हाँ जी, हमने भी किया है, हमने भी कम किए हैं, बिल्कुल कम किए एम्प्लॉइज़। अच्छा, हमने भी बिल्कुल कम किए हैं एम्प्लॉइज़। कितने प्रतिशत कम करना पड़ा आपको? मतलब 10-15% तो हमने कम किए ही हैं एम्प्लॉइज़ अपने, और भी कम कर रहे हैं। कॉस्ट कटिंग तो करेंगे सर। देखिए जो एग्जिस्टिंग में है उनके भी कॉस्ट तो हम कम कर ही रहे हैं। इतना पहले नहीं करते थे जितना अभी कर रहे हैं। पहले इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब जरूर कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। फरीदाबाद का ही एक और शोरूम डिलाइट होंडा, कुछ महीने पहले तक यहाँ ग्राहकों के आने से रौनक सा बनी रहती थी, लेकिन अब कोई झांकने वाला भी नहीं है। ऐसे में ताला लगना ही था। शोरूम बंद पड़ा है, बाहर सिर्फ गार्ड खड़े हैं। ऐसा हाल मारुति सुजुकी शोरूम का भी है। कई दिनों से ये शोरूम में ताला लगा हुआ है। अंदर जाकर शूट करने के लिए हमारे पास परमिशन तो नहीं है, ये अंदर से बंद है। और लेकिन आप बाहर से देख सकते हैं, ये जो मारुति सुजुकी जो शोरूम है वो बंद है। कई महीनों से ये बंद है, तो ये ऑटो सेक्टर में जो स्लो डाउन है उसका ये असर है ना? अंदर कोई नहीं है? नहीं सर, कोई हाँ? कोई नहीं है। अच्छा, ये कब से बंद है? सर
मैं तो आपको जो है पहली तारीख से हूँ, हाँ। सुन रहा हूँ जी 2-3 साल से बंद है, क्या है? 2-3 साल से बंद है, कोई नहीं आता यहाँ पे? नहीं। खाली सिक्योरिटी आप लोग आते हैं, आपका ड्यूटी लगता है, हाँ जी। चले जाते हैं। कितना सिक्योरिटी रहता है? 2? नहीं, 2 दिन में है सर, रात में 4 है। रात में 4 हाँ जी। और दिन में 2। हाँ जी। और इसके अंदर कुछ नहीं, सब खाली है? हाँ जी सर। हाँ? हाँ जी सर। कोई सामान फामान कुछ नहीं। फरीदाबाद में इस जगह पर कभी डिलाइट होंडा का दूसरा शोरूम हुआ करता था, लेकिन 4 महीने पहले ये शोरूम भी बंद हो गया। किया मोटर्स ने इस जगह अपना शोरूम खोल लिया है। दक्षिण कोरिया की कंपनी किया मोटर्स ने 4 अगस्त को भारत में अपना कामकाज शुरू किया है, लेकिन उनके लिए भारत में पैर रखने का इससे खराब समय नहीं हो सकता था। यहाँ पर होंडा शोरूम हुआ करता था और ये बंद हो गया है। हाँ, ये बंद हो गया और ये अभी लंच होने वाला है यहाँ पे एक नया शोरूम किया मोटर्स। अब ये शुरू नहीं हुई है, ये शायद ऑल इंडिया में 4 अगस्त को इनका अपना शोरूम लंच हो रहे हैं और ये कुछ दिन के बाद यहाँ पर नया शोरूम खुलेगा और इसका असर स्लो डाउन का क्या होगा किया मोटर्स के ऊपर, वो तो बाद में पता चलेगा, है ना। तो ये आपका शोरूम किया का अभी शुरू होने We वाला are है। launching Kia showroom here, and actually 4 months back this was Delight Honda. डिलाइट होंडा यहाँ पर था। Which was closed. I think the major reason our showroom are closing just because of the GST हाँ, थोड़ा सा and हिंदी slow में down. बोलते हैं। हाँ। GST की वजह से क्लोज हो रहे हैं काफी. अच्छा, ये आप कह रहे हैं पहले होंडा का शोरूम- डिलाइट होंडा का था। डिलाइट होंडा का Right, शोरूम हाँ। था और ये बंद हो गया। बंद ये हो कब गया। बंद हुआ? ये बंद 4 months back हो गया, फरवरी में बंद हो चुका है. फरवरी में। और क्या ये स्लो डाउन की वजह से स्लो डाउन का भी इम्पैक्ट है, कुछ GST का भी फर्क है. जीएसटी का फर्क है? और ये फिर आप लोगों ने इसको किया मोटर्स आप लोग शुरू कर हाँ, अभी रहे हैं। हम लॉन्च करने वाले Kia और Motors. इसका असर हुआ है कुछ स्लो डाउन का? आप कह रहे थे कुछ हमारा 4 तो जस्ट अगस्त नया को। लॉन्च है, तो इसलिए हमें ज़्यादा अभी फर्क पता नहीं है, नहीं। बट ओवरऑल मार्केट में हर जगह फर्क है. अच्छा, हाँ। तो पहले भी आप कहीं काम करते थे? मैं हुंडई में था इससे पहले. अच्छा, क्या हुआ उसका? हुंडई शोरूम भी क्लोज हो गया जस्ट 1.5 महीना पहले. अच्छा, And ये स्लो डाउन का? ये- ओरियन हुंडई था, राज हुंडई था. ओरियन हुंडई गुड़गांव एंड राज हुंडई मालवीय नगर. अच्छा, तो ये दोनों जगह वहाँ पे बंद हो चुका है जो मैं हुंडई में था. अच्छा, तो गुरुगांव में कौन से सेक्टर में ये था? गुड़गांव में सेक्टर 14 में था. 14? MG रोड पे था. अच्छा, MG रोड टाइम टावर में था. और राज हुंडई मालवीय नगर में था, राज हुंडई के नाम से साधना एन्क्लेव में. अच्छा, वो सब बंद है सब बंद हो गए. ये पिछले 3-4 महीने के अंदर? हाँ, और यही इनका भी हुंडई था, डिलाइट हुंडई वालों का भी मथुरा रोड पे, वो भी जस्ट 4 months बैक बंद हो चुका है. ये बड़ी बात है। काफ़ी बड़ी बात है. हाँ, बहुत शोरूम क्लोज हो रहे हैं, जॉब्स पे भी बहुत फर्क पड़ रहा है. दिस इज़ अ वेरी बिग इम्पैक्ट ऑन द मार्केट. तो ये जहाँ पर आप हुंडई में काम करते थे वहाँ पे हाँ, वहाँ पे कितना एम्प्लॉय थे? वहाँ पे अप्रॉक्स जो मालवीय नगर का था वहीं 40 थे. 40? गुड़गांव में मोर देन 100 थे. सबका जॉब चला सबका गया। राइट. तो इसका मतलब ये जो न्यूज आ रहे हैं कि 2.5 लाख करीब जो जॉब लॉस हुई है वो सच है ऑल इंडिया में? राइट, हाँ, बिल्कुल सही तो है. मतलब ये कितने सालों से आप इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं? मोर देन 18 ईयर्स. 18 ईयर्स। तो 18 ईयर्स से पहली बार ऐसा हुआ कि आपको जॉब से बंद की वजह से निकलना फर्स्ट पड़ा? टाइम आई हैव सीन दिस. फरीदाबाद के बाद हमने गुरुगांव का जायजा लिया। यहाँ अलग अलग ऑटो कंपनी के फैक्ट्री है। हजारों गाड़ियाँ यहाँ तैयार खड़ी हैं जो हर रोज देश के तमाम इलाकों में इन ट्रेलर्स में रखकर ले जाई जाती हैं। लेकिन जब खरीदारी नहीं है तो कार डीलर मंगाए किसके लिए? लिहाजा ये ट्रेलर खाली खड़े हैं, इनके ड्राइवर भी खाली बैठे हैं। ऐसे में कुछ अपने गांव लौट गए हैं तो कुछ यहाँ वहाँ रास्ते में काम करने को मजबूर हैं। हम गुरुगांव आए थे और गुरुगांव में आप ये देख सकते हैं, ये बड़े बड़े जो ट्रक है इससे गाड़ियाँ जो है वो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, जो कार है। और ये जो ड्राइवर लोग आप देख रहे हैं वो इन गाड़ियों में ड्राइविंग करते हैं, ये ड्राइवर है। इनसे थोड़ा पूछते हैं कि स्लो डाउन की वजह से इनके ऊपर क्या असर हुआ, क्या हुआ है, बताइए थोड़ा आप। असर क्या, हम लोगों को, हम ड्राइवर भाइयों को भी नुकसान है, इसमें ट्रांसपोर्टरों को भी नुकसान है, भारी नुकसान है। मतलब मारुति ने ट्रांसपोर्टरों का यो भाड़ा कम कर दिया और मालिकों ने ड्राइवरों की तनख्वाह कम कर दी। अब ट्रांसपोर्टर भी क्या करें? ट्रांसपोर्टरों को जब माल ही नहीं मिल रहा है, भाड़ा ही नहीं मिल रहा है, तो ट्रांसपोर्टर भी क्या करें बेचारे? सब कमी है, पैसे कमी आ रहा है। अब एक महीने की, 28 दिन की, एक महीने 5 दिन की गाड़ियां खड़ी हैं, लोड नहीं मिल रही हैं। ट्रांसपोर्टर बेचारे क्या करें? ड्राइवर बेचारे यहाँ पर पड़े हैं, यहाँ पर
एक दिन का कम से कम 400-500 रुपये खर्चा आ रहा है अच्छा, डेली का। अब खड़े हैं और कमाई कुछ हो नहीं रही है, खर्चा बराबर, खर्चा तो कम होने वाला नहीं है। तो ये जो पहले ऐसा नहीं होता था? पहले ऐसे नहीं होता था अच्छा जी। तो अभी जो है आप ये कह रहे हैं कि गाड़ी की सप्लाई कम हो गई है? जी, लोडिंग कम है जी। लोडिंग कम है। हाँ जी, और कितने महीनों से ऐसा हो रहा है? 6 महीने से है जी। 6 महीने से हो जी। रहा है। तो आप लोग जैसे कहाँ कहाँ गाड़ियाँ लेके जाते हैं ये सर? गुवाहाटी जाती है, हर जगह, हर स्टेट में जाती है यहाँ से, हर स्टेट में? हर स्टेट में जाती है। अच्छा, हाँ जी, तो कितने दिनों से अभी आप लोग यहाँ पर हैं? 1 महीने हो गया हम लोग का। 1 महीने? जी, 1 महीने से कहीं नहीं गए आप? नहीं, लोड नहीं बन रहा है। लोड नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। अच्छा, तो फिर कैसे खर्चा कैसे निकालते हैं आप लोग? अब मालिक पैसा लोग मिलता है या नहीं? 100 मालिक लोग रोटी खर्चा तो 100 रुपए देते हैं, अपना ऐसे ही चला रहे हैं। अच्छा, रोटी का खर्चा से मिलता है आप लोग हम को? बेस को बिल्कुल हाँ? 100 रुपए मिलता है। 100 रुपए रोटी खर्चा मिलता है हाँ डेली। जी। तनख्वाह नहीं है? अभी तनख्वाह है, तनख्वाह भी कम हो गया तनख्वाह है। कम हो गई है। मालिक लोगों ने पहले थी 12,000 रुपए, अब 8,000 रुपए कर दी। 8,000 कर दिया। हाँ, 8,000। तो ये माल ना जाने से जी, क्या ड्राइवर लोग जो है वो चले गए हैं? क्या उनका नौकरी चली गई, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, नौकरी तो नहीं चली गई है, हाँ, लेकिन कमाई चली गई है। अच्छा, हम लोग कहाँ जाएंगे? अगर नौकरी छोड़ के भी जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? हम लोग ड्राइवर भाई हैं तो हम ड्राइवरी कर सकते हैं। जुड़े हो गए। 25-25 साल के हम लोग यहाँ ये इस ट्रांसपोर्टरों में नौकरी कर रहे हैं, तो अब ये नौकरी छोड़ के ट्रांसपोर्ट की हम क्या करेंगे? हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो ये जैसे आप कह रहे हैं कि कोई यहाँ कह रहे थे जिनके पास 1000 गाड़ियाँ थी, अब वो कम होके 500 गाड़ियाँ हाँ, चल रही है, 200 उन गाड़ियाँ। ट्रांसपोर्टरों की जैसे 500 गाड़ियाँ हैं, उनकी 250 गाड़ियाँ खड़ी हैं, 250 रोड पे चल रही हैं। तो जो 250 गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो उनमें जो काम करने वाले लोग हैं अब वो उनकी तो- बेचारे घर पे हैं, अपने गुजारा नौकरी चला रहे हैं। भी तो चली हाँ, नौकरी चली गई है उनकी। अच्छा, हाँ, वो बेचारे क्या करेंगे? घर पे जाके और क्या मजदूरी करेंगे? ट्रांसपोर्टर अपनी अपनी गाड़ियाँ बेच रहे हैं बराबर, भाड़ा मिल नहीं रहा है उनको। अच्छा, वो भी गाड़ियाँ बेच हाँ, रहे हैं। बेच रहे हैं। किस्त निकलता नहीं गाड़ी का जी, हाँ? गाड़ी का किस्त निकलता नहीं है। ऑटो सेक्टर की इस मंदी की वजह से लाखों की संख्या में काम करने वाले अस्थायी कामगारों की नौकरी चली गई है। कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले ये लोग या तो अपने घर गांव वापस लौट गए हैं या फिर यहाँ वहाँ 2 जून की रोटी के चक्कर में घूम रहे हैं। लीव पे भेजा है, जो उत्पादन सेल कम होने से उत्पादन स्वाभाविक उत्पादन भी कम होगा, तो इस वजह से उनको कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को लीव पे भेजा है। तो कितने कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को आप लोगों ने लीव पे भेजा अभी कुल मिला के? करीब परफेक्ट तो है नहीं, बाकी है कि 500, 600, 700 लड़कों को तो सिर्फ भेजा है। मारुति के हाँ, मारुति। 500-600 वर्कर चले गए। हाँ, मतलब वो कब आएंगे तक पता नहीं। ये तो अंधेरे में है। मार्केट हमारे सीजन आ रहे हैं, त्योहार आ रहे हैं, तो उम्मीद है कि मार्केट बढ़े और वे लड़कों को हम ज्वाइन करवाएं। मतलब अगर मार्केट में जैसे ऑटो सेक्टर वाले हैं वो सरकार से भी मिल रहे हैं, है ना, बातचीत कर रहे हैं, अगर मार्केट में सुधार नहीं होता है तो फिर आप उनको नहीं बुला पाएंगे? हाँ, वो तो अगर उत्पादन नहीं बढ़ पाता, सेल नहीं बढ़ पाती है, तो इसकी कह नहीं सकते, इसके बारे में कैसे बुला पाएंगे हम। अच्छा, जैसे सेल बढ़ेगी उनको वापस बुलाया जाएगा। तो ये जो लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस काम करते थे ये सब अब घर चले गए हैं? हाँ, ये अपने घर चले गए। हाँ, उनके ये पास सब- कोई काम नहीं है। ये मारुति फैक्ट्री की बात आपने कही कि 500-600 के करीब वर्कर जो है टेम्पोररी वर्कर उनकी छुट्टी हो गई है। पूरी गुरुगांव की बात अगर हम करें तो कितने ऐसे वर्कर हैं जो छुट्टी पे पूरे चले गए? गुड़गांव की आप बात करें तो हमारे यहाँ ऑटोमोबाइल सेक्टर की 3 बड़ी कंपनियाँ हैं, होंडा, होंडा 2 व्हीलर और हीरो मोटर्स और अपनी मारुति। तो इनके वेंडर भी हैं। हमारे वेंडर करीब 300 के आसपास हमारे वेंडर हो गए, 150-200 वेंडर उनके भी हैं 2 व्हीलर वालों के। तो ये यही एवरेज है कि 15 से 20% उन्होंने भी रिमूव करे हैं। तो अगर ये संख्या हम कैलकुलेशन करें, रफली तो करीब 1.5-2 लाख संख्या बढ़ती है गुड़गांव की। 1.5-2 लाख टेम्पोररी वर्कर्स की छुट्टी हो गई है? हाँ, बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। बहुत इसकी बड़ी तो कोई बात डेटा है। नहीं है। डेटा नहीं है, लेकिन एक रफली आइडिया लगाया है कि एक कंपनी, 3 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके वेंडर कितने होंगे। हाँ। यहाँ अगर सेल कम है तो वहाँ भी रॉ मटेरियल कम मंगा रहे हैं। हाँ। और अगर इनडायरेक्टली हम देखें, हमारे ट्रक ड्राइवर हैं, हमारे ट्रक हैं जो हज़ारों की संख्या में ट्रक चल रहे हैं, तो वे ट्रक भी साइड में खड़े हो गए हैं। हमारे ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, वे भी बेरोजगार हो गए हैं। तो ऐसे हम अगर देखेंगे तो बहुत बड़ा बेरोजगारी का बहुत बड़ा एक मतलब संख्या ये- अगर मैं पूरे देश की बात करूं, हाँ। तो ये कम से कम 50 लाख से ऊपर पहुंच। टेम्पोररी वर्कर जो ऑल टोटल, जैसे ड्राइवर हो गया, कंडक्टर हो गए,
मैकेनिक हो गए जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है। 7 अगस्त को ऑटो इंडस्ट्री की लोगों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिले और अपने समस्या के बारे में अवगत कराया। रूरल डिस्ट्रेस है, ये आपको पता है। फाइनेंस में गवर्नमेंट के आरबीआई के नॉर्म्स की वजह से बहुत सारे बैंकर्स ने अपने आप को टाइट कर रखा है। तो नॉर्म्स सब एसबीआई ने अभी पीछे दिया कि वो कॉशियस अप्रोच अपना रहे हैं। हमने आज इसीलिए फाइनेंस मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की है कि वो जब तक बैंकर्स एग्रेसिव नहीं होंगे मार्केट में और कस्टमर्स को सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक इस इंडस्ट्री का रिवाइवल नहीं है। Every day we started from Monday bankers meeting, you are aware. Yesterday was the MSMEs, today was all the automakers and the others. Tomorrow is industries, day after is markets, and Sunday is the reality. So what will this culminate? So we have heard of them, we have taken their suggestions. Some of them will come out, you can find it out. We are only compiling it and then look at it. सबसे बड़ी बात यह है, जो आम लोग हैं, जो मजदूरी करते थे इस फैक्ट्री में या शोरूम में, उनका नौकरी चले गया है। और ये जो ड्राइवर लोग हैं आप देखते हैं, इनका कमाई जो है कम हो गया है। तो इसीलिए ये एक बहुत बड़ी समस्या है, सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ में सुशील महापात्रा, एनडीटीवी इंडिया।